हेलो क्लास। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे 3 सेक्टर मॉडल की। और ये जो 3 सेक्टर मॉडल है जिसे मैंने कल भी आपको इसका एक पार्ट पढ़ा चुका हूँ, और उस 3 सेक्टर मॉडल में मैंने 2 चीज़ें आपको समझाया कि जब भी आपके सामने टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर दिया रहेगा गवर्नमेंट का, तो उस केस में आपको कंजप्शन फंक्शन गिवन रहेगा, इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा, तब आप जीडीपी को कैसे फाइंड करते हैं और किस तरह से आप जो है उसे डायग्रामिकली प्रेजेंट करेंगे और अलजेब्रिक आप कैसे दिखाएंगे। अब लेकिन मैंने कल एक एग्जम्पशन लिया था कि हमने टैक्स को जीरो माना था, उस टाइम तो सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही लिया था। अभी यहाँ पर हम एक्सेप्शनल एक और एग्जम्पशन ऐड कर रहे हैं कि टैक्स भी गिवन है, और जब क्लास आपका टैक्स गिवन है तो याद रखो कि आपका जो कंजप्शन फंक्शन होता है वो कंजप्शन फंक्शन चेंज हो जाता है। क्योंकि पहले कंजप्शन फंक्शन लिखते थे तो हम पहले कंजप्शन फंक्शन को जो डिनोट करते थे क्लास, तो सिंपल ये बोलते थे कि C इक्वल टू A प्लस बी वाई। बट ये y इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं था, तो विदाउट टैक्स था। और जब गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर देगी तो आपको पता है कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। तो यानी कि अगर हम इसमें टैक्स को अगर हम इम्पोज कर देंगे, जिसे हम T से डिनोट करते हैं, तो आपकी जो इनकम है क्लास वो क्या हो जाएगी, y माइनस टी हो जाएगी। ठीक है, तो y यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम है, उसमें से y है इनकम है, t निकाल देंगे तो ये आपकी डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी। अगर हमें ये चीज़ निकाल देने के बाद जो हमारे पास अब कंजप्शन बचेगा वो कंजप्शन फंक्शन चेंज हो जाएगा। फिर हम उस कंजप्शन फंक्शन को क्लास लिखेंगे कि कंजप्शन फंक्शन इज इक्वल टू सी, यानी कि कंजप्शन इज इक्वल टू ए ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस बी वाई डी लगा देंगे। वाई डी का मतलब है, याद रखना कभी भी, वाई डी का मतलब होता है इनकम में से टैक्स माइनस है। क्लियर है। और अगर मैं अब आपसे समझाऊं आपको कि ठीक है चलो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई, अगर मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स एग्जांपल भी देना चाहूं तब आपको क्लियर हो जाएगा कि मान के चलो क्लास एक थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल्स एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल हमारा ये है कि अगर मैं आपको दे दूं कि कंजप्शन इज इक्वल टू 40 प्लस 0.6 वाई, तो ये जो कंजप्शन फंक्शन है विदाउट टैक्स है, इट इज़ विदाउट टैक्स कंजप्शन फंक्शन है। यानी कि अगर मैं यहीं पर लिखूं कि आपको टैक्स गिवन है, टैक्स अगर मैं बोलूं कि 40 गिवन है, यानी कि t इक्वल टू 40 है, और आपका I इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मान चलो 80 है, एज्यूम कर लीजिए, और आपका गवर्नमेंट दिया है 40 है। ठीक है, तो क्लास अगर ये हमें पास गिवन रहेगा और हमें पूछा जाए कि अब आप जीडीपी निकाल के दिखाइए, तो अगर आपको जीडीपी फाइंड करना रहेगा तो आपका जो अब कंजप्शन फंक्शन मतलब जीडीपी का जो वो बनेगा y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस क्या बनेगा क्लास, ये रहेगा तो यही। लेकिन याद रखना कि अब आप C की जगह पे क्या करेंगे, YD लगाएंगे, यानी कि अब आपका कंजप्शन फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे C प्लस बी वाई डी लिखेंगे प्लस I प्लस G लिखेंगे। यानी कि विदाउट अगर आप टैक्स निकालते हैं तो आपका जीडीपी क्या हो जाएगा, विदाउट टैक्स निकालेंगे क्लास तो y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी निकलेगा। और इस केस में हम क्या निकालेंगे क्लास कि ये लिखेंगे c प्लस सी इक्वल टू यानी कि a प्लस बी वाई लिखेंगे। यहाँ पर d हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, प्लस i लिखेंगे प्लस जी लिखेंगे। तो इस केस में अगर विदाउट टैक्स निकालेंगे तो आपका जीडीपी अलग वैल्यू निकलेगी, और अगर आप टैक्स माइनस कर देंगे तो जीडीपी अलग वैल्यू निकलेगी।
तो याद रखना है कि मान के चलो हम टैक्स माइनस कर देते हैं, तो सबसे पहले हमें क्लास करना क्या यहाँ पड़ेगा, इसको फाइंड करने के लिए हमें कंजप्शन फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। और हम अगर कंजप्शन फंक्शन को चेंज करते हैं तो कैसे लगाएंगे, तो आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आप लिखो कंजप्शन, ये है आपका, तो आप कंजप्शन इज इक्वल टू 40 प्लस 0.6y करेंगे। अब आप क्या करेंगे क्लास, इसमें पहले टैक्स को माइनस कर दीजिए। जब आप टैक्स को माइनस करेंगे तो 40 प्लस 0.6y, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा क्लास, ठीक है, y माइनस टी आपका एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको 40 पुट के दिए, 40 प्लस 0.6y माइनस यहाँ पर 40 है, तो अभी आप ऐसे रहने दीजिए और तोड़िए आप, तो कितना होगा 40 प्लस 0.6y माइनस 6 को 24, कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि ये इसमें से माइनस हो जाएगा, 24 इधर जाएगा, तो क्या बचेगा क्लास आपका 16 प्लस 0.6y, मतलब 6y। ये आपका क्लास क्या बना, अब आपका कंजप्शन फंक्शन बन गया, ओके। तो यानी कि हमें अब फाइंड करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे क्लास, यहाँ पर लिखेंगे 16 प्लस 0.6y प्लस 80 प्लस 40, ठीक है। और अगर हम विदाउट टैक्स निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या क्लास, 40 प्लस 0.6y प्लस 80 प्लस 40, क्लियर है। मतलब विदाउट टैक्स और विद टैक्स, अगर विद टैक्स निकालिए क्लास तो देखिए कितना आपका आंसर आएगा। अब इसको आप फाइंड कीजिए, तो आप इतना तो फाइंड कर सकते हैं, तो क्या निकलेगा 136 हो जाएगा। तो हम y इक्वल टू यहाँ पर है, याद रखना है, तो y है y इधर 0.6y इक्वल टू 8 4 12, ठीक है, 120 336, कितना हुआ क्लास 136। देन y इक्वल टू अच्छा एक स्टेप और जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 0.6 है y है, ठीक है, इसको निकालेंगे तो निकलेगा 0.4y इक्वल टू 136। देन y इक्वल टू आपका क्या निकलेगा क्लास, कुछ नहीं लिखना है, 136 अपॉन 0.4, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई होता है, तो कितना निकलेगा क्लास 136 अपॉन 0.4। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 340 करोड़ रुपीस, 340 करोड़ रुपीस। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा क्लास, सेम निकलेंगे, तो 40 प्लस 0.6y, सॉरी हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्लास, क्या आएगा यहाँ पर y इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.4, तो नीचे रहेगा 116 हो गया, 160 अपॉन 0.4 कितना निकलेगा, सॉरी 0.4 तो कितना निकलेगा भाई, अगर ठीक है 4 चौक 16, 400 रुपये, क्लियर। तो विद टैक्स अगर निकाल रहे हैं आप जीडीपी क्लास, तो आपका निकल रहा है 400, विदाउट टैक्स 400, एंड गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स कर देती है, तो आपका जो डिस्पोजेबल इनकम है क्लास वो कम हो जाएगी। और जब आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी तो आपका जो कंजप्शन फंक्शन है वो क्या क्लास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जब क्लास कंजप्शन फंक्शन चेंज हो जाएगा तो आपका जो जीडीपी है वो ओवरऑल कम हो जाएगा, क्योंकि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो जा रहा है टैक्स की वजह से। तो अगर हम इसको ग्राफ में दिखाना चाहें क्लास, तो कैसे दिखाएंगे, चलिए हम ड्रा करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है क्लास, यहाँ पे लिखना है एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिखते हैं हम हमेशा क्या लिखते हैं जीडीपी, और यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर, ठीक है। और आपको ये भी पता है क्लास
कि सब सारा चीज़ नहीं बनाना है, आप डायरेक्ट ही बना सकते हैं। अब आपको पता है ये एक लाइन जाएगी जो कि हमारी, ठीक है, वाई वाई लाइन होती है, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई हो गया, ठीक है। और आपके पास कंजप्शन फंक्शन पहले क्या था क्लास, देखिए जो भी था, तो हम ये बोलेंगे कि हम अगर पहले निकालते थे तो 400 था। इट मीन्स अगर हम इसको पहला ग्राफ निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी मतलब a प्लस बी वाई प्लस आई प्लस जी, यानी कि पहले वाला एग्रीगेट डिमांड है 0 मान के चलो। तो उस केस में आपकी इनकम क्लास कितनी थी, 400। y कितना था, 400 आया था। हम ऐसा करते हैं, y इक्वल टू 400 था, इसके नीचे 400 लिख दीजिए, y1 जिसे हम 400 मान सकते हैं, और आपका ये इक्विलिब्रियम था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज कर दिया तो आपका कंजप्शन फंक्शन चेंज होगा। जब आपका कंजप्शन फंक्शन चेंज होगा तो ये लाइन जो यहाँ से जा रही है ये डायरेक्ट नीचे की तरफ आ जाएगी, क्योंकि टैक्स के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है जीडीपी का। तो आपका जो अब ग्राफ बनेगा क्लास, आफ्टर इसके बाद आपका ये क्लास चेंज हो जाएगा, और ये कौन सा ग्राफ बनेगा, अब यहाँ बनेगा a प्लस बी वाई डी बन जाएगा, अब प्लस आई प्लस जी। सो नाउ योर इक्विलिब्रियम अगेन चेंज क्लास, y2 कर दीजिए आप। तो आप देखिए इतना जीडीपी घट गया, ये 400 था तो ये आपका हो गया 340। ओके, तो इस 340 क्यों हुआ, क्योंकि टैक्स की वजह से हुआ। तो इसे बोलते हैं टैक्स मल्टीप्लायर। तो ऐसे लिख देंगे, टैक्स मल्टीप्लायर इज चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन टैक्स। तो टैक्स की वजह से मल्टीप्लायर क्या हुआ, टैक्स मल्टीप्लायर क्या करता है, ऑलवेज जीडीपी को डिक्रीज करता है। तो ये आपका डेल्टा वाई हो गया, ये टैक्स हो गया। इतना टैक्स लगाने से जीडीपी यहाँ से आपका E1 पे आ गया। तो ये हम कहेंगे कि इस केस में हमारी इकोनॉमी का जीडीपी कम हो जाता है जब टैक्स इम्पोज करते हैं। तो क्लास अगर आपको सिंपल दे दिया जाता है एग्ज़ाम में कि आपका एक न्यूमेरिकल दे दिया गया, और अगर आप उसको जीडीपी को फाइंड करना है तो आप फाइंड कर लेंगे, ये मैं समझ गया हूँ, कुछ नहीं करना है, समझ गए होंगे।